Okay, 8th standard, welcome in our next new topic. Last time we had seen the types of sentence, anagrams, riddles, so many things we had seen there. Now, new topic, degrees of comparison of adjective. अभी डिग्री का पार्ट है, ये हमारे सारे के सारे टॉपिक एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। ये सारा का सारा टॉपिक ग्रामर पार्ट में जाने वाला है और एक प्रोजेक्ट पेपर फाइल में जाने वाला है। ओके, स्क्रीनशॉट लेकर लिखना है, नहीं तो टेक्स्ट बुक में रेवती का लेसन है, उसमें है, आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो 3 सेंटेंस लिखे। फर्स्ट वन, यतीन इज स्ट्रॉन्ग। ओके, यतीन क्या है? स्ट्रॉन्ग है। पहला मतलब यहाँ पे यतीन की क्वालिटी हमने यहाँ पे डिस्क्राइब की है, इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, सिंपल फॉर्म में है। ये आपको ऑब्जर्वेशन करना है, दिखाई नहीं देता तो सुनाई तो देता होगा ना, अच्छी तरह से सुनने का। सेकंड, अमित इज स्ट्रॉन्गर देन यतीन। अमित और यतीन के बीच में कंपैरिजन की तो देन वर्ड आया है। और सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग को ईयर लगा है, ये ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आएगा। तीसरा, प्रवीण इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। प्रवीण जो है वो सब में क्या है? ऑफ ऑल स्ट्रॉन्गेस्ट है, मतलब क्या लगा है यहाँ पे? ईएसटी, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। 3 सेंटेंस में 3 चेंजेस है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए नीचे, देखो आप सब लोग। इन सेंटेंस फर्स्ट वन, पहले वाले सेंटेंस में क्या है? द एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग इज इन इट्स सिंपल फॉर्म, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। अगर एडजेक्टिव अपने सिंपल फॉर्म में होता है तो तब उसे कहा जाता है पॉजिटिव डिग्री। कोई सफिक्स नहीं है। सफिक्स समझ में आया ना आपको? वर्ड के लास्ट में जो ज्वाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड सफिक्स। तो कोई सफिक्स नहीं है, अपना सिंपल फॉर्म में है। ओके, तो दैट टाइम इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। दूसरा, इन सेंटेंस सेकेंड, ये हमारा सेकेंड सेंटेंस है जो आपने देखा है। द एडजेक्टिव स्ट्रॉन्गर रेफर्स टू अ हायर डिग्री, एक बड़ी डिग्री, मतलब इससे कंपेयर में एक हायर डिग्री में जा रहा है वो। व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ 2 नाउन्स, कब जा रहा है? जब 2 नाउन के बीच में कंपेयर हो रहे हैं। देखो यहाँ पे अमित एक नाउन है और यतीन एक नाउन है, तो 2 नाउन के बीच में कंपैरिजन हो रही है, तब वो हायर डिग्री पे जाता है, मतलब बड़े वाले डिग्री पे जा रहा है। तो इट इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा इसको? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में ईआर सफिक्स हम लगाते हैं। ओके, देखो यहाँ पे ईआर है, बट समझ में आ रहा है आपको? ईआर। तो जब हम 2 नाउन्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं और एडजेक्टिव को ईआर लगाया जाता है तब इट इज कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री। तीसरा देखते हैं। इन सेंटेंस हो गए, सॉरी, इन सेंटेंस थर्ड वाला, प्रवीण इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, बराबर। इन सेंटेंस 3 या थर्ड, द एडजेक्टिव स्ट्रॉन्गेस्ट, देखो यहाँ पे ईएसटी लगाया है, ईएसटी है। मैं आपको अंडरलाइन से थोड़ी समझाने की कोशिश करता हूँ, आई होप कि आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है? स्ट्रॉन्ग, यहाँ है स्ट्रॉन्गर, यहाँ है स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रेफर्स टू द हाईएस्ट डिग्री। देखो यहाँ पे हायर था, अब हायर के ऊपर दूसरी है हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ वन विथ मोर देन 2 नाउन्स। मोर देन 2 नाउन्स मतलब जब हम 2 नाउन में कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव। मोर देन 2 अगर आपको करना है तो तब आप इस डिग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस डिग्री को कहा जाता है सुपरलेटिव डिग्री। मोर देन 2 नाउन्स के बीच में कंपैरिजन होता है, एडजेक्टिव को लेकर ईएसटी लगाया जाता है, तब उसे हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। और इसमें ईएसटी ये प्रीफिक्स लगाया जाता है। डेफिनेशन के साथ मैंने एक्सप्लेन किया आपको डिग्री। एक टेबल मैंने यहाँ पे बनाया आप सबके लिए। यहाँ पे 5 वर्ड्स है, 5 एडजेक्टिव है। देखते क्या है? तो पॉजिटिव में ग्रेट और फेमस दिया है और 3 ब्लैंक रखे हैं। पॉजिटिव में ग्रेट है तो कंपैरिजन में क्या होगा? सुपरलेटिव में क्या होगा? किसका? ग्रेट का। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ग्रेट अगर पॉजिटिव में है तो कंपैरेटिव में हो गया ग्रेटर, सुपरलेटिव में हो गया ग्रेटेस्ट। ओके,
दूसरा है फेमस, यहाँ पे आपको देखने का है, यहाँ पे आपको देखना है। तीसरा यहाँ पे नहीं दिया लेकिन यहाँ पे दिया कंपेरेटिव में इजियर, तो इसका पॉजिटिव क्या होगा आपको देखना है, इसका सुपरलेटिव आपको लिखना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सीधा यहाँ पे पुअरेस्ट है सुपरलेटिव में, तो उसकी कंपेरेटिव डिग्री, उसकी पॉजिटिव डिग्री। अगेन लेजिस्ट दिया है तो उसकी कंपेरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री आपको देखना है। इट मीन्स व्हाट, सिर्फ मैंने पॉजिटिव के ही नहीं दिए, तो कंपेरेटिव के भी डाउट्स दिए, सुपरलेटिव भी दिए। एक्सप्लेन करते हुए मैंने तीनों आपको एक्सप्लेन किया है। ये बाकी आपको होमवर्क देता हूँ, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अच्छी तरह से इनको लिखने का है, 2 to 3 टाइम्स लिखने का है, प्रॉपरली प्रैक्टिस करने की, बिकॉज आपके एग्जाम में ये सारे आ सकते हैं, जिनसे आपको अपना प्रॉपरली क्या करने का, एक मस्त गेटअप देने का है, प्रेजेंटेशन बनाने का है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास हो सकते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में हो सकते हैं, आपने कहीं पढ़े होंगे, आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं, तो प्लीज़ उन सबको आपको यूज़ करना है, ठीक है। और यूज़ करने के बाद आप उनको सही ढंग से क्या करोगे, अप्लाई करोगे, लिखोगे। यहाँ एक बात और है, यतिन इज स्ट्रॉन्ग, ये एक ही दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे ऑफ ऑल मतलब बहुत सारे दिए हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सेंटेंस से डेफिनेशन बनाई है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, डेफिनेशन आपको कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन बिना डेफिनेशन का आपको ये समझ में आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि मंडे को 9th का एक लेक्चर हुआ है या फिर हो गया है, जो ग्रामर पे बेस करता है, एक्सलेंट है। फॉर्म्स ऑफ नाउन दिए हैं, जिसका दोनों पार्ट अगर आप देखते हो तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। यूँ समझो कि आपको भी क्या मिलेगा, रफाल मिल गया, समझो आपके लाइफ का एक गेम चेंजर प्लान आपको मिल गया, मैं तो यही बोलूँगा। उसमें मैंने आपको बेस या फिर बेसिक फॉर्म या फिर इन्फिनेटिव ऑफ वर्ब दिया है। बेस क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, आपको समझ में आएगा। फिर दूसरा एस या ई एस फॉर्म कब लगता है, क्यों होता है, वो भी एक्सप्लेन किया है। तीसरा आपको है पास्ट टेंस। चौथा आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पांचवा है पास्ट पार्टिसिपल। तो अक्सर चौथा और पांचवा जो है उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल और व्हाट इज पास्ट पार्टिसिपल, बिकॉज वी frequently heard past participle, but now the present participle, and I given the homework also, past tense, present participle and past participle, very different, बहुत ही अलग है। तो मैं तो ये कहूँगा कि वो लेक्चर भी आपको देखने का है अच्छी तरह से। 2 लेक्चर होने के बाद उसका होमवर्क ट्राई करो, मेरे पास उसके एग्जाम्पल भी मैंने दिए हैं, तो इसके साथ साथ वो भी आपका होगा। तो आपको ये बोलना नहीं कि सर आपने तो वो एक्सप्लेन किया ही नहीं हमें, वो तो 9th स्टैंडर्ड का है। एक्चुअली वन ऑफ द थिंग आई क्लियर देयर, एक बात मैंने वहाँ पे क्लियर की कि दैट पार्ट इज नॉट फॉर द 9th स्टैंडर्ड बट ऑल्सो 8th स्टैंडर्ड एंड 7th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड। ये जो पार्ट है ये चारों स्टैंडर्ड में क्या है, कॉमन है। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये सारे के सारे जो ग्रामर के लेक्चर है 9th के मंडे के, सारा का सारा लेक्चर देखो, और आपका भी लेक्चर अगर किसी का शेयर कर सकते हो ज़रूर करो, नो प्रॉब्लम टू मी। बट सिर्फ शेयर नहीं करना है यहाँ पे भी, क्योंकि उस पार्ट में मैंने एक लाइन दी है स्टार्टिंग में, रीड, रिकॉल एंड रिमेंबर। रिकॉल करना है, आंखें बंद करके रिकॉल करना, क्या पढ़ा, क्या याद है, क्या नहीं, और उसके बाद आपको क्या करने का है, रखना है, स्टोर करके रखने का है। ओके, तो आई नीड योर कोऑपरेशन, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि आप 9th स्टैंडर्ड का भी देखोगे, ओके, और उस पर ऑलमोस्ट डाउट्स, ऑलमोस्ट पार्ट क्लियर किए हैं, तो आपके साथ ये एक्स्ट्रा एक नॉलेज मिल जाएगा जिससे आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्प हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग देखोगे, और यहाँ पे आज ये जो मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ डिग्री एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, 8th स्टैंडर्ड, दिस वन द सेकेंड पार्ट आपको दिखाई देता होगा प्रॉपरली, स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। टाइटल दिया है मेक निगेटिव सेंटेंस ऑब्लिक अफर्मेटिव सेंटेंस।
मतलब अगर आपको निगेटिव दिया है तो अफर्मेटिव करो, अफर्मेटिव दिया है तो नेगेटिव करो, ये उनकी इंस्ट्रक्शन है। तो आई थिंक टाइटल क्लियर। इन शॉर्ट आई टेलिंग यू दैट मेक नेगेटिव और अफर्मेटिव। कुछ लोग उसको पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, नेगेटिव मतलब माइनस, पॉजिटिव मतलब प्लस, आपकी मैथ्स की लैंग्वेज में। नो प्रॉब्लम, समझो जो समझना है, बट उसका मीनिंग मेंटेन करके रखना है आपको, नहीं तो फिर आप बहुत कुछ अलजेब्रा की लैंग्वेज में लेके जाओगे। नो यस, नाउ सी द फर्स्ट वन। मैं एक एक करके क्वेश्चन और आंसर पढ़ूंगा, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। तो सो फर्स्ट वन, राम इज पुअर। आंसर, राम इज नॉट रिच। एक्चुअली 7th स्टैंडर्ड तक आपको क्या पढ़ा है, आई डोंट नो, बट दिस वन द 8th स्टैंडर्ड। राम इज पुअर, देन राम इज नॉट रिच। सेकेंड वन, देयर वेर अ फ्यू पॉटेड प्लांट्स in the courtyard. I think this one sentence you know very well. From which lesson? Okay. Answer, there were not many potted plants in the courtyard. Okay. Now third one, there was no breeze. Breeze का मतलब रेलवे स्टेशन वाला ब्रिज नहीं होता है, ब्रिज होता है, वो ब्रीज है ये। ब्रीज का मतलब हल्की सी हवा। देयर वॉज नो ब्रीज। आंसर है देयर वॉज हार्डली ब्रीज। ओके। फोर्थ वन, ही सेड ही वुडंट गो। आंसर है ही रिफ्यूज्ड टू गो। ओके। आई थिंक मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है, मतलब रीडिंग किया है, अब एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, देखते हैं। राम इज पुअर, इस सेंटेंस में हमने क्या किया है कि जो हमारा सेंटेंस है इसमें जो स्पेशलिटी दी है एडजेक्टिव, उसका ही बराबर हमने क्या किया है, अपोजिट लिया है। ओके। और दूसरी बात, जो हमारा टेंस है, टेंस वो हमने मेंटेन किया है, बट जो एडजेक्टिव उसके पहले हमने क्या किया, निगेशन यूज किया है। जहां जहां निगेशन आता है वो सेंटेंस होता है निगेटिव, मतलब ये अफर्मेटिव है और ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। दोनों मैंने एक्सप्लेन किया दिया आपको। राम इज पुअर पॉजिटिव सेंटेंस बोला जाता है या फिर अफर्मेटिव बोला जाएगा। इसका अगर ये हमें दिया तो नेगेटिव करना है, तो किस तरह से करना है, राम इज जैसा का ऐसा, उसके बाद निगेशन, और जो हमारा है उसके अपोजिट वर्ड यूज करना। राम इज पुअर, राम पुअर, इसका मतलब क्या है, राम रिच नहीं है। मीनिंग चेंज नहीं हुआ, टेंस चेंज नहीं हुआ, निगेशन आया। ये सारे के सारे फीचर होते हैं नेगेटिव सेंटेंस के। अगर हमें पॉजिटिव करना है तो निगेशन हटाना है, टेंस मेंटेन करना है और अपोजिट वर्ड प्रॉपर्ली लिखना है। अब अगर आपको ये दिया है राम इज नॉट रिच, ये आपको दिया है, इसका आपको पॉजिटिव करना है तो नॉट हट गया, तो राम इज रिच, रिच का अपोजिट पुअर आ गया, तो आ गया राम इज पुअर। क्लियर? आगे देखते हैं। There were a few potted plants in the courtyard. A few मतलब not many, a few मतलब थोड़े से, मतलब ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। नेगेटिव वर्ड है, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। There were not many potted plants in the courtyard. Meaning not many. Okay? देखो यहाँ पे भी मेंटेन किया है अपने अपने टेंस को, मेंटेन किया अपने अपने मीनिंग को, निगेशन है, कोई चेंजेस नहीं। दूसरा, देयर वॉज नो ब्रीज। नो आ गया है मतलब नेगेटिव सेंटेंस आया है। अब इसका हमें क्या करना है, अफर्मेटिव करना है। तो देयर वॉज नो ब्रीज नेगेटिव, देयर वॉज हार्डली ब्रीज, नो ब्रीज हार्डली ब्रीज, मीनिंग भी हो गया, निगेशन भी हट गया। ऐसा भी कभी कभी होता है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया है। ओके, तो ये हमारा अफर्मेटिव का था। ही सेड ही वुडंट गो, वुडंट गो मतलब निगेशन आया है, मतलब निगेटिव, तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो ही रिफ्यूज्ड टू गो। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे सेड पास्ट टेंस दिखाता है, यहाँ पे ईडी पास्ट टेंस दिखाता है। टेंस मेंटेन किया है, निगेशन हट गया है और अपोजिट वर्ड भी आ गया है। तो कभी कभी 2 in 1 काम करता है, कभी कभी सेपरेटली हमें दिखाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे सेपरेटली दिखाया था, यहाँ पे थोड़ा सा सेपरेटली हो गया, लेकिन यहाँ पे मिंगल हो गए। तो इस तरह के सेंटेंस आपके टेक्स्ट बुक में है, आपको पढ़ने हैं अच्छी तरह से और बढ़ना है अच्छी तरह से। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो रिवर्स 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 सेंटेंस पढ़ो,
लेसन पढ़ो, उसमें आपको 10 से 15 सेंटेंस दिए हैं। आई थिंक पूरी की पूरा मतलब जितना इजी हो सकते उतना पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। ये आपको 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में भी था, मैंने 8 में थोड़ा सा अलग सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल अलग से, बाकी सब सेम है, आपका कोई चेंजेस नहीं है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपको ये सारे के सारे समझ में आएंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर, बट बिफोर स्टॉपिंग I again request you, please write down properly in your grammar book 2 times and again in the file. On this one, grammar part is for only our project work. So file में जाएगा, एक मस्त पेज पर डाल देने का आपको। Okay, तो if any doubt then call me anytime, ask me anytime, I will help you. Thank you all of you.